हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का तीसरा पार्ट जो है दादी माँ का परिवार। इस कहानी के लेखक है श्री रमाकांत कांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सारस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। इनका परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। पुस्तक की कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। यहाँ पर रमाकांत जी ने हमें दादी माँ का परिवार के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी संकट आए, कोई भी विपदा आए, तो हमें शांति से, एकाग्रता, धैर्य और एकता से, शांति से यानी हमें अपने दिमाग को शांत से उस का हल निकालना चाहिए। एकाग्रता यानी उस पर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए कि हमें उस पर किस तरह हम उसका हल निकाल सकते। धैर्य यानी आराम से करना चाहिए। और एकता के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमारा भाई या फिर कोई हमारा रिश्तेदार है, उनको हम अकेला छोड़ दें। हमें एकता के साथ उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। आइए अब हमारे दादी माँ का परिवार की कहानी देखते। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। जो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। यानी एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वो अकेली थी, फिर भी उनका घर आबाद था। यानी उनके साथ उनके साथ कुत्ते बिल्ली या फिर उन्होंने पक्षी पाला होगा, इसलिए उनका घर आबाद था। रोज सुबह सुबह दादी माँ उठती और घर को बुहारती सुहारती यानी झाड़ू पोछा करती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाते उन लोग दादी माँ, और खाती है। परिवारजनों से बतियाती यानी अपने परिवार जो उनके साथ है उनसे बतियाती, रात होती सो जाती, रात के समय वो सो जाते। दिन मज़े से गुजर रहे थे, उनके दिन एकदम अच्छे से गुजर रहे थे, खाना पानी एकदम अच्छे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, परिवारजन में कोई तकलीफ नहीं थी, वो फल फूल रहे थे यानी अच्छे से मतलब कमा रहे थे, खा रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ बहुत समझदार और सयानी थी। किसी भी परेशानी का हल उसको, परेशानी में रहना उसको आता था। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। एक घर का आंगन जिसको हम गैलरी बोलते हैं, उसमें एक बरगद का पेड़ था। बनियान ट्री हम बोलते हैं ना, बनियान ट्री। बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसला यानी नेस्ट, जिसमें पशु पक्षी रहते। घोंसले में रहती थी चिड़िया, जिसमें पशु पक्षी रहते थे उसमें एक चिड़िया रहती थी, स्पैरो। वह दादी माँ की थी संगिया यानी उनके साथ पल गुजारना, उनके साथ रहना। दादी माँ ने उनको पाला होगा, इसलिए उनकी संगिया है वो। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। जो चिड़िया थी उसका नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। सुबह जब दादी माँ आंगन में झाड़ू लगाने आती थी, तो आंगन में बरगद का पेड़ था, तो जब चिड़िया दादी माँ को देखती थी तो वो अपने प्यार को दिखाने के लिए वो फुदकाती यानी इधर उधर दादी माँ को पुकारने की कोशिश करती थी। दादी माँ से बतियाती थी, उनको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन
चिनकी चुहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। एक एक थी नीलू चिड़िया और उसी के साथ थी एक चिनकी चुहिया, चुहिया यानी माउस। वो जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिड़िया बरगद के ऊपर घोंसला बनाकर रहती थी और चुहिया बरगद के नीचे घोस सॉरी बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। दिन भर मतलब उसके दिन भर जो चूहिया थी, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जो चूहे लोग रहते दिन भर इधर उधर घर में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, जैसे उसी तरह ये चूहिया भी घर में कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यही थी मतलब दादी माँ की जो कुछ था। दादी माँ अकेली थी, उनके साथ जो समय गुजारते थे एक चिड़िया थी और एक चूहिया थी। वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिड़िया और चूहिया दोनों खुश रहते, खाते पीते, तो दादी माँ का पेट वैसे भर जाता था, क्योंकि उनकी खुशी में दादी माँ की खुशी थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते सुखी। जब चिड़िया दुखी तो दादी माँ दुखी, और जब दादी माँ परेशानी में रहती थी, दुखी में रहती थी, तो चिड़िया और चूहिया भी खुश नहीं रहते थे। वो दर्द को बांटने की कोशिश करते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। जब ठंडी के दिनों में अक्सर पक्षी और कुत्ते लोग ज़्यादातर अंडे देते। कुत्ते पिल्ले देते और जो चिड़िया होते हैं वो ज़्यादातर ठंडी में अंडे देते। उनमें से निकले 2 बच्चे। उनमें से जो अंडे फूटे तो 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे छोटे छोटे थे, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे उसमें से अंडे में से निकले। टीनू मीनू नाम निकाला। टीनू, एक का जो नाम था टीनू था, एक का नाम था मीनू। उनका नाम उन्होंने निकाला। हम पुकारते ना उनको, मतलब बुलाने के लिए उनका नाम निकालेंगे। सबने मिलकर पोला पासा पोसा पाला। उनको मतलब सब लोगों ने मिल, चूहिया ने और नीलू चिड़िया ने, दादी माँ ने उनको मिलकर पाला। चिनकी के 2 बेटों के उपहार मिले। जो चिनकी चूहिया थी उसको भी 2 बेटे हो गए, उसको भी 2 बेटों का उपहार मिला। उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। थे बड़े भले, मतलब बहुत भोले थे उन लोग, चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दादी माँ उन दोनों के बच्चों से अच्छे से प्यार करती और उनको बहलाती, यानी अगर वो रोने लगते तो उनको कुछ या उनको अनाज पानी देकर उनको शांत कराती। स्नेह प्यार से दुलारती यानी उन्हें प्यार करती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। जो चारों बच्चे थे वो दोनों, मतलब चूहिया के दोनों, चुस्कू और मुस्कू, और चिड़िया के दोनों बच्चे टीनू मीनू, दोनों चारों साथ में मिलकर दादी माँ के घर में खेलते कूदते, दौड़ते भागते, हंसते खेलते और खाते गाते, एकदम हंसते खेलते खाते गाते खुशी से घर में इधर उधर घूमते। खेल में वे लड़ भी पड़ते। मतलब कभी कभी दो लोगों के बच्चे होते तो खेल में एक दूसरे से लड़ जाते, तो घर के परिवार उन्हें बताते। उसी तरह दादी माँ उन्हें समझाती थी कि बच्चों लड़ो मत। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ा टंटो में मत पड़ो। झगड़ा टंटो यानी मतलब किसी भी बुरे दिशा में या फिर झगड़ा मत करो, उन्हें समझाती। तनिक एकता का ध्यान धरो। एकता यानी हम साथ में मिलकर रहो। मतलब वो उन्हें समझाते कि तुम सब लोग भाई बहन हो, साथ में रहो, झगड़ा मत करो, एकता से रहो, तभी तुम दूसरों के आगे सामना कर सकोगे। सब मिलकर रहा करो।
तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पर एकता है वहाँ पर खुशहाली है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। धीरे धीरे दिन कट रहे थे और सब लोग परिवार में खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती एकता के, उनको लाभ गिनाती। उन्हें दादी जो जिसको हमें पता है कि बच्चों को बचपन से संस्कार दिया जाए तो बड़े होके कोई बुरा काम नहीं करते, अच्छे रास्ते पे चलते। उसी तरह दादी माँ उन्हें रोज समझाती थी, एकता का पाठ पढ़ाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मतलब एक बार जैसे कुछ होने वाला रहता है तो हमें कभी कभी किसी को उसकी अनुभूति होती है, कुछ गलत होने वाला है। चिड़ियों में मातम छा गया था। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू थी, जो टीनू मीनू उसके बच्चे थे, उसकी माँ नीलू चिड़िया वो दाना चुगने गई। संग बच्चों को भी ले गई। अब छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भी वो साथ में लेके गई। चलो बच्चों तुम लोग भी मेरे साथ। अन्य चिड़ियाँ भी थे उसके साथ। जो पता हम लोग को कि मतलब जब चिड़िया लोग जाते तो उन लोग को झुंड बनाकर जाना पड़ता है, उन लोग झुंड में जाते। तो वो उनके अपने दोस्त के साथ चिड़िया यानी वो नीलू चिड़िया अपने साथ सबको लेके गई। खलिहान में धान उगे हुए थे। रात के समय जो खलिहान है तो उसमें धान अच्छे उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, जो सूरज की किरणें मतलब सनसेट हो रहा था, उसी समय उन लोग वहाँ पर गए। चिड़िया दाना चुग रही थी। जो चिड़िया सब उनको दाना देखा, वो अच्छे से उसे चुग रहे थे यानी उसे खा रहे थे। अचानक क्या हुआ, मुनमुन को ध्यान आया। जो मुनमुन थी, जो मुनमुन है वो नीलू चिड़िया या फिर चुहिया की किसी बच्चे नहीं थी। वो मतलब जो चिड़िया थी उनमें से मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया यानी उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है। जो सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। जो सासू माँ थी मतलब उसके घर के जो रखवाली करते हैं, वो सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। मतलब जो मुनमुन चिड़िया थी वो जैसे नीलू चिड़िया और चुहिया को दादी माँ पालती थी, जैसे उसी तरह मुनमुन को उसकी सासू माँ पालती थी। इसलिए वो घोंसले में कोई नहीं था, इसलिए उसने सबसे विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। मतलब सबको हेलो हाय टाटा बाय बाय सबको बोलकर वो जाने लगी। अब वह उड़ने को हुई। जैसे वो उड़ने लगी, मतलब जो उड़ने को हुई तैयार, बेचारी उलझ कर रह गई। मतलब वहीं कुछ हुआ जिससे वो उधर ही उड़ नहीं पा रही थी, उलझ कर रह गई वो। अरे मैं फंस गई, उसने बोला सबसे, अरे मैं फंस गई। मुनमुन बोली सबसे, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई, मतलब उसने आवाज़ दी सबको। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। नीलू जो चिड़िया मीनू की माँ थी नीलू, उसने उसकी आवाज़ सुनी। दूसरी चिड़िया भी बात सुनी। जो दूसरे चिड़िया थी उसने भी उनकी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। मतलब नीलू जब मुनमुन चिल्लाई तो उसने सोचा कि मुझके पास जब उसका क्या हुआ, तो नीलू चिड़िया उड़कर उसके पास जाने लगे, तो वो भी उसमें फंस कर रह गई। क्योंकि तब वह बात समझ में आई, फिर उनको एक बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। कि हम लोग सब उलझ गए हैं, हम जहाँ पर दाना चुगने आए वहाँ पर बहेलिए ने अपना जाल बिछा कर रखा था हमें फंसाने के लिए। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल ना सके, उलझ गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, मतलब हम
अपने आप को निकालने की बहुत कोशिश करते, उसी तरह उन्होंने भी निकालने की कोशिश की, फिर भी वो निकल नहीं पाए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, जो चिड़े चिड़िया उनके साथ थे सब उदास हो गए। खत्म हुए घर जाने की आस, उनको लगा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, अब बहेलिया हमें ले जाएगा, अब हम अपने घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनकी सब लोग उदास हो गए थे, हुए उदास, सब उदास हो गए थे कि हम लोग घर नहीं जा पाएंगे अब। खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सब लोग मतलब सोचने लगे कि मैं अगर घर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मतलब सब हाल बेहाल हो गए थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, सबको बच्चों का ख्याल आ रहा था कि अब मेरे बच्चे कैसे होंगे, उन्हें कौन पाले पोषेगा। ऐसा बुरी बातें वे सोचने लगे उनके मन में, मतलब जैसे कि भी कोई माता पिता वो कभी किसी को कहीं पे भेज रहे तो उनको उनकी चिंता लगी रहती कि वह कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उसी तरह उनको भी बुरे बुरे विचार आने लगे। सिसक कर रोने लगे, सब लोग रोने लगे, मतलब सिसक कर हम लोग ऐसा रोने लगते, ऐसा वो चिड़िया भी रोने लगी। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। नीलू टीनू मीनू वो जो दादी माँ के परिवार से वो तीनों एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी कलांत यानी व्याकुल, वो मतलब वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, फिर भी वो शांत थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, फिर उन्हें दादी माँ का जो एकता का पाठ था उन्हें याद आई, दी उन्हें एकता की दुहाई। उन्हें यह एकता की ज़रूरत थी ऐसा उन्हें लगा। मुनमुन थी उनकी हमजोली, जो मुनमुन थी वो उनके साथ ही थी। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। वो बोली कि हम एकता पर लड़ तो नहीं, लड़ेंगे कैसे, लड़ नहीं रहे हैं, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हार गए हैं, मतलब वो बोली हम कैसे लड़ेंगे, अब हम हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। यानी वो बता रही है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उसने सारा आस छोड़ दिया। पर नीलू टीनू मीनू ये सब एकदम आत्मविश्वास था कि ये लोग घर तक पहुंच जाएंगे। टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे। जो टीनू थी वो नीलू चिड़िया की बच्ची टीनू, उसने बोला कि हम जरूर जीत जाएंगे, एकता का ताकत दिखाएंगे, एकता का ताकत दिखाएंगे। और फिर एकता की ताकत दिखाएंगे। जो टीनू थी उसने बोला कि हम एकता की ताकत दिखाएंगे और हम इससे जरूर निकलेंगे। फिर मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। जो मुनमुन थी उसको अभी वो एकदम डर गई थी कि मेरे बच्चे हैं वो घर पर है, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे, मतलब इसलिए वो नकारात्मक बात कर रही थी। आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक अपनी खोलो अपने अकल के पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, जो टीनू थी उसने एक युक्ति समझाई, उसने मिल सकती थी मुक्ति, क्योंकि उसे पता था कि हम इस युक्ति से उन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति यानी वो उस जाल से जरूर छूट जाएंगे। योजना सबके मन को भाई, जो टीनू ने सब योजना बताई वो सबको अच्छा लगा, सबने बोला हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उसमें थी उसी में सबकी भलाई थी। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को सब रहेंगे तैयार। जो टीनू थी उसने बोला कि अगर जब मीनू बोलेगी 1 2 3 4 तो सब उड़ने के लिए रहेंगे तैयार। जैसे हम, क्योंकि जब एक साथ हम लोग उड़ने की कोशिश करेंगे तो इस बहेली के जाल को लेकर उड़ जाएंगे, यानी
जितना हमारी ताकत है उतना इस बहेलिए की जाल में उतनी ताकत नहीं है। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, क्योंकि अगर एक चिड़िया इस तरफ जा रही है, एक चिड़िया इस तरफ जा रही है, तो चारों ओर ताकत एक सी लगी चारों ओर ताकत एक सी लगेगी, इसलिए किसी भी तरफ हम जा नहीं पाएंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। सब होशियार हो गए और एक दिशा में उड़ने के लिए वो तैयार हो गए। मीनू बोली, तीनों ने मीनू को बोला था कि तुम बोलना है ऐसा, तो उसने बोला 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। सबने अपने पंख खोला और एक दिशा में उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वो उड़ गए, मतलब जो चिड़िए थी वो सब जाल सहित लेकर उड़ गए। वो जाल से निकल तो नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने जाल सहित लेकर उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, मन में उनको आशा था हम पहुंच जाएंगे, विश्वास था कि हम घर तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए वो उनके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो जाल तक लेकर उड़ गए। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, उमंग था उनके अंदर, एक जोश था। इसलिए बहेलिया ठग सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। बहेलिया मतलब सोच रहा कि पंछियों के अंदर इतना ताकत कैसे आ गया, वो सब पूरा जाली कैसे लेके उड़ गए। बहेलिया ऐसा सोच रहा था। क्या करता हुआ बेचारा, वह करता भी क्या जब एकता के आगे उसकी कुछ नहीं टिकी, एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक ना सोच के सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। उन्होंने अपनी ताकत दिखाते रही और सीधा दादी माँ के आंगन में पहुँचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए। अब जब अगर कोई बाहर गया हमारे घर का, अगर वो सही समय पर, क्योंकि जब चिड़िया जाती है तो वो अपने सही समय पर अपने घोंसले में आ जाती है, तो उस दिन क्या हुआ, जब चिड़ियों को थोड़ा भी देर हुआ तो दादी माँ उदास हो गई कि अभी तक चिड़िया आए क्यों नहीं, इसलिए उनका मुंह लटका हुआ था। बुरे विचार मन में आए, उनके मन जैसे मुनमुन के मन में बुरे विचार आ रहे थे अपने बच्चों के खिलाफ, उसी तरह दादी माँ के मन में बुरे विचार आ रहे थे कि मेरे परिवारजन कहाँ हैं, क्योंकि चिड़िया और चुईया तो उनके परिवार थी, क्योंकि दादी माँ अकेली थी। चिंतित दादी माँ मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों से आंसू थे। चिंकी चुईया वो भी उनकी संगिया थी, तो उसके जाहिर सी बात है अगर घर का कोई सदस्य नहीं आएगा तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू, उसके बच्चे भी उदास हो रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था कलान, जो सबका मन मतलब व्याकुल हो रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आंगन फनफना में फानन में आनन में सबने देखा आनन फानन में चिड़िया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीलू मीनू प्यारे। अचानक मतलब थोड़ा सा हवा आया और चिड़ियों की चींची का ऐसा आवाज़ आया, कलरव हुआ। उस तो सबने चिड़ियों ने सब मिलकर जो जाल को था वो सब सहित आंगन में उन्होंने अपने जाल को उतारा। उनमें थे टीलू नीलू मीनू प्यारे, यानी सब प्यारे प्यारे टीलू मीलू और नीलू थे, टीनू मीनू। विचित्र हाल उनका देखा, विचित्र मतलब उनका विचित्र हाल हुआ था, मतलब उधर उन लोग फंसे थे, तकलीफ़ में थे, इसलिए उनका जो हाल था वो बदल गया था। उनके अनेक थे पर था उनमें एका, अनेक थे पर उनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, एक ही साथ सब आंगन में उतरे, मानो वो मित्र हो गए रे, जैसे कि वो एकदम पक्के दोस्त हो, एकदम दृढ़ दोस्त हो। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। जब चिंकी दादी माँ के पास गई तो दादी माँ ने गर्दन लटकाई थी, अभी गर्दन को ऊंचा किया, खटिया पर बैठी थी वह भोली।
वो खटिया पे बैठ के उदास बैठी थी, तो जो चिड़की थी वो दादी माँ के पास गई और फिर दादी माँ ने जब गर्दन उठाकर देखा, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था आज, आज क्या हुआ था आज। यानी जब क्या नीलू और टीनू मेरी जब आंगन में उतरे तो दादी माँ उनके पास गई और पूछी, सब खैरियत तो है, क्या हुआ था आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। नीलू ने सब दादी माँ को बताया कि क्या क्या हुआ था। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। दादी माँ सब पंछियों की टोली पहुंची और दादी माँ हंसकर बोली, टीनू मीनू है समझदार। यानी टीनू मीनू को जो उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया था वो उनको समझा, इसलिए वो समझदार थे। तभी तो क्या खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है। इसीलिए जब क्योंकि जो टीनू मीनू थे उन्होंने उपाय लगाया था कि हम जाल को एक साथ लेकर सहित उड़ेंगे, इसलिए उनकी जान बची। पर अब भी है जाल में फंसी, फिर भी अभी वो जाल में फंसी थी, मतलब जाल को सहित लेकर उड़े थे पर उनका पैर तो जाल में फंसा था ना। तनिक हमें संभालो, तो जो चिंकी बोली, हमें भी संभालो थोड़ा, मतलब कुछ उस जाल को निकालने की कुछ कोशिश करें, इससे बाहर निकालो, हमें इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। जब फिर दादी माँ मुस्काई और उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है। तो दादी माँ ने सबको बताया कि एकता की गोली, एकता में सब कुछ है, हम एकता से काम करेंगे तो किसी भी मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं। वह बचने की युक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ा। दादी माँ ने सबको समझाया और फिर से एकता का पाठ पढ़ा। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही तो दादी माँ बोली, एकता खाली पंछियों में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि हम इंसानों में, जानवरों में, किसी भी मनुष्य में होना चाहिए एकता। तभी वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी बुरे संकट से निकल सकता है। और औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। सबने मिलकर कहा, 1 और 1 11 होते, मतलब 1 और 2 से मतलब वो नहीं होता, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 का 1 2 नहीं होगा, बल्कि 1 1 11 हो सकता है। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, मतलब दादी माँ उनको बोली, तुम तकलीफ मत, मतलब तुम कुछ करो मत, चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी चूहिया, उससे थोड़ा बोलो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटकर बाहर ले आएगी। तो चिंकी जो चूहिया थी, चूहिया टीलू और उसके चुस्कू मुस्कू, वो जैसे कि जो चूहे लोग रहते हैं वो किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं, इसलिए दादी माँ ने चूहों को कहा कि जाकर इनका जाल काटो। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा, मतलब उन्हें जोश में कहा, आहा हम आज़ाद हो रहे हैं, जो टीनू मीनू थे। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। जो चिंकी चुहिया थी वो टीनू मीनू को मौसी लगती थी। जो टीनू मीनू थे उन्होंने मौसी को कहा कि चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। तब चिंकी ने दोनों को बुलाया और दौड़ भाग झटपट आई। जो दोनों थे चुस्कू मुस्कू दोनों फटाफट आए। दादी यो बोली, मिलकर रहे हो हमजोली,
रहो, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर तुम सब एक मिलकर रहोगे तो तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई जाल के पास, जो चिंकी वो जाल के पास गई, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। जो चुस्कू मुस्कू जो चिंकी चुईया थी, तीनों आसपास गए। पहने दांतों से काटा जाल, उन्होंने अपने जो नुकीले दांत थे, पहने दांत यानी नुकीले दांत, उससे जाल को काटा। आज़ाद हुए सब तत्काल, सब लोग फटाफट उस जाल से मुक्त हो गए। आज़ाद यानी मुक्त हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। मतलब ची जो जो मतलब जो पशु पक्षियों को अच्छे से पालता है, वो उनकी बातें अच्छे से समझ भी सकते हैं, उनकी चींची को। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। जो टीनू मीनू तो मतलब बहुत सब मतलब उधर सब फंस कर आए, इसलिए अपने दर्द को बांटने के लिए वो सब तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू सब खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, मतलब सब एकदम प्रेम में थे और स्नेह में थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, जो दादी माँ ने उनको सिखाया था एकता की ताकत से तुम अनजान हो, उन्होंने उस एकता की ताकत को देखा और उस बहेली की जाल से मुक्ति भी पाई। उस बहेली की जाल से मुक्ति भी पाई। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबने एकता की दुहाई दी। सब एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सबने एक साथ बोला अंत भला तो सब भला, मतलब अंत अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हुआ। इसी तरह हमें इस कहानी से यह समझ में आया कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे पास एकता हो, हमारे पास साहस हो, हमारे पास समझदारी हो, तब किसी भी बुरे बहेली के जाल या फिर किसी बुरे खड्डे जो हमारे लिए हमारे दुश्मन खनते, उससे हम किसी इस एकता की ताकत से बाहर आ सकते। तो एकता की शक्ति हमें इस कहानी से समझ में आई। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें।